शिव अपराध क्षमापन स्तोत्रम हिंदी अनुवाद। ओम नमः शिवाय। पहले मैं अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण माँ के गर्भ में गया, फिर मेरा शरीर अपवित्र मूत्र और मल के बीच जठराग्नि से निरंतर संतप्त रहा। वहाँ जो जो दुख निरंतर व्यथित करते रहते हैं उन्हें कौन कह सकता है। हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। बाल्यावस्था में मैं अत्यंत दुखों से घिरा रहा। शरीर मलमूत्र से सना रहता था और निरंतर स्तनपान की आलसा रहती थी। इंद्रियों में कोई कार्य करने की सामर्थ्य न थी और संसार के स्वभाव से उत्पन्न कीट जंतु मुझे कष्ट देते थे। बीमारियों और अनेक प्रकार के दुखों से व्याकुल होकर मैं हमेशा रोता रहता था, पर तब भी मुझसे शंकर का स्मरण नहीं बना। इसलिए हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। जब मैं युवावस्था में आकर प्रौढ़ हुआ तब मैं इंद्रियों रूपी विष के 5 सर्पों से डसा गया। इस कारण मेरा विवेक नष्ट हो गया और मैं पुत्र, धन और स्त्रियों के सुख में ही रम गया। उस समय भी मेरा हृदय आपकी शिव चिंतन से शून्य हो गया और अहंकार एवं अभिमान से भर गया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। वृद्धावस्था में भी जब इंद्रियों की गति शिथिल हो गई है, बुद्धि मंद पड़ गई है और आधि दैविक आदि तापों, पापों, रोगों और वियोगों से शरीर जर्जरित हो गया है, मिथ्या मोह और अभिलाषाओं से दुर्बल और दीन होने के बावजूद भी मेरा मन अभी भी झूठे मोह और इच्छाओं में फंसा हुआ है और वह आपसे शून्य बना हुआ है। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। पग पग पर अति गहन प्रायश्चितों से व्याप्त होने के कारण मुझसे तो स्मार्त कर्म भी नहीं हो सका, तो फिर जो द्विज कुल के लिए विहित है उन ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग स्वरूप श्रोत्र कर्मों की तो बात ही क्या है। धर्म में मेरी कोई आस्था नहीं रही, न शास्त्र सुनने की इच्छा हुई, न उन पर विचार करने की और न ही ब्रह्म का ध्यान करने की। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। प्रातःकाल स्नान करके आपका अभिषेक करने के लिए मैं गंगा जल लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ, न कभी आपकी पूजा के लिए वन से बिल्वपत्र ही ले आया, न आपके लिए सरोवर में खिले हुए कमल के फूलों की माला लाया, तथा न ही कभी गंध पुष्प ही लाकर अर्पित किए। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से युक्त पंचामृत से शिवलिंग का स्नान नहीं कराया, ना तो मैंने चंदन आदि से आपका अनुलेपन किया, ना धतूरे के फूल, धूप, दीप, कपूर तथा नाना रसों से युक्त नैवेद्यों द्वारा पूजन किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो। मैंने चित्त में शिव नाम का स्मरण करते हुए ब्राह्मणों को प्रचुर धन नहीं दिया, न मैंने आपके 1 लक्ष बीज मंत्रों का अग्नि में आहुतियाँ दी, और नहीं मैंने गंगा तट पर बैठकर व्रत, जप, नियम,
या रुद्र जप किए और न ही वेदों के पाठ का तप किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। सहस्त्रार चक्र के कमल में विराजमान, जहाँ ओम रूपी प्राणवायु सूक्ष्म मार्गों के माध्यम से प्रवेश करती है और जहाँ जहाँ अंतःकरण शांत होकर पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, जो प्रकाशमय और परब्रह्म का स्वरूप है, जो लिंग रूप है, ब्रह्म वाक्य के ज्ञाता, समस्त प्राणियों के भीतर स्थित है, उस शंकर को मैंने कभी स्मरण नहीं किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। मैं संसार के बंधनों से मुक्त, निष्काम और शुद्ध होकर भी सत्व रज तम गुणों से परे तथा मोह के अंधकार को नष्ट करके भी नासिकाग्र पर ध्यान लगाकर संसार के रहस्य जान लेने के उपरांत समाधि की उच्चतम अवस्था में भी तुम्हें नहीं देख पाया। हे शंकर, मैं कलयुग से पापों से मुक्त होकर भी तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। चंद्रमा से जिनका ललाट प्रदेश प्रकाशित हो रहा है, जो कामदेव का नाश करने वाले हैं, जो गंगा को धारण करने वाले हैं, कल्याण स्वरूप हैं, जिनके कंठ और कर्ण सर्पों से आभूषित हैं, जिनके नेत्रों से अग्नि प्रकट हो रहा है, जिसने गज चर्म को वस्त्र की तरह धारण कर रखा है, तथा जो तीनों लोगों के सार हैं, मेरी समस्त चेतना को मोक्ष के लिए अपने चरणों में समर्पित कर दो। अन्य कर्मों से अब क्या प्रयोजन? इन घोड़े, हाथी, धन और राज्य आदि की प्राप्ति से क्या मिलेगा? पुत्र, पत्नी, मित्र और बंधुओं से क्या फायदा? शरीर और घर भी कब तक साथ देंगे? इनको क्षणभंगुर जानकर रे मन दूर से ही त्याग दे और आत्मा अनुभव के लिए गुरु वचन अनुसार पार्वती वल्लभ श्री शंकर का भजन कर। हमारे आँखों के सामने नित्य प्रतिदिन आयु नष्ट हो रही है, यौवन क्षीण हो रहा है, बीते हुए दिन फिर लौट कर नहीं आते, काल संपूर्ण जगत को निगला जा रहा है, धन लक्ष्मी जल की तरंगमाला के समान अस्थिर है, जीवन बिजली की चमक जैसा क्षणिक है। अतः मुझ शरणागत की, हे शरणागत वत्सल शंकर, अब रक्षा करो, रक्षा करो। मेरे हाथों और पैरों से किए गए, वाणी, शरीर या कर्म से उत्पन्न हुए, कर्णों और नेत्रों द्वारा किए गए या मन से किए गए सभी अपराध, चाहे वे विहित हों अथवा अविहित, उन सब को हे करुणा सागर महादेव शंभो क्षमा कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। इति शिव आराधन क्षमापन स्तोत्रम संपूर्णम।